अलग से बोलना पड़ेगा कि बात मत करो। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र उन लोगों की समझ में आएंगे जिन्हें ये पता हो हाई स्कूल में या 9th में भी कि किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का मतलब, अबे यार क्या हो तुम लोग यार, चलो उठ को अलग तीनों जरा, तीनों उठ के बैठो, एक यहाँ को बैठो जरा, एक यहाँ को बैठो जरा, तीनों अलग अलग बैठो, बात मत करना बिल्कुल भी। अच्छा बोले ही नहीं, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैंने देखा नहीं बोलो। उसके कहते ना अभी उसके पेट में अभी बात है बीच वाले के, वो बताएगा, अभी वो आड़ा हुआ पड़ा। और अब का मैं जान दूंगा जो कोई भी झुका हुआ दिखा देगा, गर्दन घूम दिखा देगी तो। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम, अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 10 हो गए 1, तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है 17 होता है, तो 17 में हम 2, 8 कितना हो जाएगा 7, 10 हो गए और कितने 17 तो 7 आ जाएगा, तो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र में होता क्या है कि कोई भी तत्व जो होता है, कोई भी तत्व वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहता है, अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रखना चाहता है कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन की सूरत से हो जाएं, चाहे वो किसी से साझा करे या 1 इलेक्ट्रॉन ले या 1 इलेक्ट्रॉन या दे या 2 इलेक्ट्रॉन दे, कैसे भी करे, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे, 1 की साझेदारी करे, 3 की करे, 4 की नहीं कर सकता, 1 की करेगा, 2 की करेगा, 3 की करेगा, साझेदारी करके अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। क्लियर है सबको बात? अब हम उसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र बना रहे हैं। देखो सबसे पहले जो है कुछ तो कल बन गए थे, कल बन गए थे हमारे पास H2O का बन गया था, CO2 का बन गया था, CH4 का बन गया, घर से बनाने भी दिए थे कुछ, HCl वगैरह के 2-3 के दिए थे। और कोई ऐसा है जो जिससे ना बना हो, मतलब कोई सा तत्व ऐसा जो ना बना हो, कोई पूछना चाह रहा हो उनमें से जो घर से दिए थे? H2O2 का बना रहे हैं, चलो H2O2 ध्यान से देखते हो भाई जरा, H2O2 में ऑक्सीजन कितने हैं 2, अब 2 ऑक्सीजन है, 1 H इधर आ जाएगा, 1 H इधर आ जाएगा, ऐसा सोचो 2 ऑक्सीजन है और 2 ही H है, तो 1 ऑक्सीजन पर 1 H आ जाएगा, 1 ऑक्सीजन पर 1 H, 1 ऑक्सीजन के साथ खाते में 1 H आ जाएगा। अब देखो करना क्या है, करना यह है कि ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2 और 6, अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के पास है 1, 2, 3, कितने हो गए, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में हो गए 6, ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन पे भी होंगे। यार ये दिखने रहा, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, ये अब हाइड्रोजन तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं उसकी अंतिम कक्षा में, कोई उसके पास कक्षाएं नहीं होती। ये अपवाद रहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हाइड्रोजन को केवल 2 इलेक्ट्रॉनों से खुश हो जाता है, ये अपनी स्थायी संरचना बना लेता है। और हाइड्रोजन के अतिरिक्त बाकी जितने भी तत्व हैं वो अपनी अंतिम कक्षा में 8 पूरे इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो देखो उधर ऑक्सीजन के पास अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 अपने इससे ऑक्सीजन से ले लेगा, 1 आ गया, 1 आ गया, 6 इसके पास थे, 8 हो गए। ऐसे ही ये ऑक्सीजन इस पर कितने 6, तो जब इस वाले ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन इसे दिया है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये भी लेगा, ये ले लिया, 1 इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया, हो गए पूरे 8, 1 इससे ले लिया, 1 इससे। H की बात करें, जब H ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना तो लेता भी जरूर है, ऐसे हाइड्रोजन ने 1 दिया है ना तो लेगा भी जरूर 1। ऐसा नहीं होता कि 1 दिया हो तो 2 ले ले या 2 दिया हो तो 4 ले ले, ऐसा नहीं होता है। जब 1 दिया है ना तो 1 ही लेता है, 2 दिया है तो 2 ही लेता है। अब इसकी संरचना कैसे बनेगी, तो इसकी संरचना बनेगी कि ऑक्सीजन ऐसे, दूसरा ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, 1 बंद बनेगा, इसमें 1 की साझेदारी हुई है, 1 बंद बनेगा, ये H आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र होता है, ये इसकी संरचना होती है, दोनों बनाने होते हैं एग्जाम में, समझिए। अब दूसरा वाला बताओ कौन सा रह गया था,
C2H6 देखो उधर, इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे ना 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 6। 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन है, तो 1 कार्बन पर कितने होंगे, 1 कार्बन पर 3। तो हम 2 कार्बन बना लेंगे और हाइड्रोजन एक इधर एक इधर एक इधर दिखा देंगे। तो एक कार्बन जो है ना वो 3 हाइड्रोजन से घिरा होगा, ऐसे ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन से घिरा होगा। अब इलेक्ट्रॉन देख लो, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा में कितने होते हैं कार्बन की, 4 होते हैं। तो एक इधर दिखा देंगे, एक इधर दिखा देंगे, एक इधर एक इधर, ऐसे इस वाले कार्बन का एक इधर दिखा दिया। अब कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए इसे, 4 और चाहिए 8 पूरे करने के लिए। तो 8 पूरे करने के लिए 4 और चाहिए। कहाँ कहाँ से इसे सहारा है जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसे उम्मीद है कि हमें एक हाइड्रोजन दे देगा, एक ये वाला हाइड्रोजन दे देगा, एक ये दे देगा। 4 थे, अभी 3 मिले हैं, कहाँ से मिलेगा और चौथा कार्बन से। तो अब जो बंध बनेगा, जो संरचना बनेगी, ऐसे ही इस वाले के भी देख लो, ये है ये है, हर किसी के इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रकार से दिखाते हैं। अब देखो संरचना क्या बनेगी कि 4 इसके थे और 4 इसने अलग से ले लिए। ऐसे कार्बन के, जब इस कार्बन ने इसे दिया तो इसका भी लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो एक ये वाला लेगा, एक ये और एक ये। अरे हाइड्रोजन तो बेचारा कुछ कहता नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे एक अग दिया तो भाई साहब ना हमें तो एक ही दे दो, इनका कोई मतलब नहीं। लो जी, अब संरचना कैसे बनी होगी, संरचना ऐसा बनी होगी, 2 कार्बन है, उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसकी साझेदारी हुई है। ये हो गया, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र है, ये संरचना है। ठीक है जी, अब करो इतने जरा, हाँ उतार लेंगे CH2 की, हाँ CH2 तो सिंपल सही था यार, CH2 था। देखो इधर कार्बन है, इधर भी सल्फर होगा, इधर भी सल्फर होगा। देखो सल्फर की अंतिम कक्षा में कितने होते हैं और कार्बन की अंतिम कक्षा में, हाँ जी सिंपल ज़्यादा है यार, क्यों इतना हो रहा है। देखो इधर कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 4। तो इसे 2 चाहिए, तो देखो इधर 4 चाहिए, तो 2 तो ये इधर से लेगा, तो इसकी और 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, ऐसे 2 इधर से लेगा, 2 इधर दिखा दो। सल्फर के अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 16 होता है ना ये, तो 6 होते हैं, 2 तो इधर दिखा दो और वो 2 कहीं भी दिखा दो, उससे मतलब नहीं होता। ऐसे 2 इधर दिखा दो और 2 कहीं भी दिखा दो, मतलब नहीं। देखो क्या आएगा, 4 ये हैं और ये, ऐसे ही कार्बन को पूरे 8। ऐसे जब कार्बन ने 2 इसे दिए हैं ना, तो 2 इसे लेगा भी, ऐसा करके ये सल्फर ने, ऐसे ही सल्फर ने 2 इसे दिए हैं तो 2 इसे लेगा भी, और ये बन गया। तब कार्बन ने सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी की, तो ये वाला बंध बन गया, इसकी साझेदारी करी तो ये बंध बन गया, ऐसे ऊपर वाले की साझेदारी करी ये का बन गया, इसकी साझेदारी की ये बन गया। तो ये CH2 की संरचना है। किसी की भी संरचना बना सकते हो, कॉन्सेप्ट तुम्हारा ये होना चाहिए कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, बस बनाओ। हाँ जी, क्या होना चाहिए, चलो जी अच्छी बात है। बोलो मत भाई, उतार लो।
Cl को एक चाहिए, हाइड्रोजन से ले लेगा बस, एक हाइड्रोजन से ले लेगा बस, सिंपल से बन जाएगा। हो गया भाई ये। अब देखो इधर, बस बस हेडिंग है PCl3। PCl3 अब देखो फास्फोरस होता है 15, 2 8 5 2 8 18 18 32 तो हर किसी ने क्या होगा हाई स्कूल में, इतनी वो करते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास, और 1:2 2:2 से भी हम कर सकते हैं। फास्फोरस की अंतिम कक्षा में 5 होते हैं, तो देखो दिखा देंगे। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन दर्शाओ ना तो इसके फास्फोरस के नज़दीक नहीं दिखाते हैं। कभी तुम सोचोगे इसके हैं तो यहीं दिखाते, फिर लाइन खींचने में गड़बड़ होती है, गैप बनाकर दूर दूर तक बनाते हैं। अब देखो भाई इधर, इसके बाद आ जाते हैं Cl। कहाँ जोड़ें? कहीं भी जोड़ दो, कहीं भी। 3 Cl आ गए। अब Cl के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Cl के अंतिम कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 दर्शा दो पहले, ऐसे इसके भी। अच्छा हो गए, कोई बात नहीं। इस Cl पे भी अच्छा है। ये हमने इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। अरे रोक लो ऐसा कोई, जहाँ जाते भाई साहब वहाँ ऐसी तैसी करनी है। देख तुम ये तो देखो, तुम बैठे कहाँ हो? अब तुम सोच रहे मैंने गर्दन घुमाई फिर मौका मार दूँ, फिर गर्दन घुमाई मौका, कुछ और सिपाही थोड़ा खेल लें, मैं तो एक बार में सिपाही बना दूँ। 5 है तो 5 है, इसे 3 चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? हर किसी को पता, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, इससे। अब ऐसा ही मैं सोचना कि इसके पास 7 है तो इससे 3 ले लेगा। अगर इससे 3 लेगा तो 3 इसे देगा भी, जब देगा तो इसके बाद तो 7 है, इसे तो 3 चाहिए, नहीं तो इसे 1 ही चाहिए। तो जब इसे 1 ही चाहिए तो क्लोरीन 1 ही दे सकता है, 1 ही ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे देते फिर ये कैसे जुड़ेंगे, ये तो फिर हवा में लटकेंगे, जुड़ ही नहीं सकते फिर। इसलिए क्या होगा, 1 इसे दे देगा पहले, तो ये बंद बन गया। ये ऐसे ही इससे इधर से जैसे ही होगा तो 7 थे 1 8 हो गए। ऐसे इसमें भी 7 थे 1 8 हो गए। अब बात आती है कि फास्फोरस के कैसे पूरे होंगे। तो जब फास्फोरस ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 उनसे वापस भी लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, और ये कहीं और दिखा दो, यहाँ से लेते हुए ऐसा पहुँच जाएगा, बंद बन जाएगा कि एक तो क्लोरीन से साझेदारी की 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन की इस वाले क्लोरीन से की, 1 इलेक्ट्रॉन की इससे की, सिंगल बंद। ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र होते हैं, ये संरचना होती है।
4-5 यौगिक दे देते हैं एग्जाम में और पूछ लेते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाइए, तो वही आ जाते हैं। अब और देखो, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, HCN का बनाना है, और CN इतनी दूर दूर होता नहीं है, दरअसल ये ऐसा होता है HCN हाइड्रोजन, और ये CN साइनाइड होता है। साइनाइड तुम लोगों ने नाम सुना हो भले से। साइनाइड अब तक का सबसे भयंकर जहर होता है, इससे ज़्यादा विषैला जहर अभी तक बना नहीं है, क्योंकि इसका आज तक कोई स्वाद भी नहीं बता पाया है। तुम लोगों के पास ऑप्शन है कि तुम इसका स्वाद बता सको। जीभ पे रखते ही सपा, तुमने कभी कभी ना उसमें देखा होता है, कभी कभी ऐसा होता है उसमें कभी आतंकवादियों को या फिल्मों में भी दिखाते हैं कि आतंकवादियों को या उन्हें कभी पुलिस पकड़ लेती है तो वो क्या करते हैं, कहीं से एकदम से कैप्सूल सा या टैबलेट से खा लेते हैं, या कहीं ना कहीं एकदम से खाते हैं और वो मर जाते हैं। ऐसा उन्हें ये बताया जाता है जब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है आतंकवादियों की, भाई अगर जो पकड़ा गया ना तो तुझे ये साइनाइड खाना है, ताकि हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। समझ गए? साइनाइड तो हाँ जी, लैब में मिल जाएगा, दुकानों पे मिल जाएगा, तुम्हें थोड़ा ना मिलेगा, किसी लाइसेंस वाले को मिलेगा, अस्पताल का लाइसेंस के साथ मिलेगा, ऐसा करके मिलेगा, या किसी डॉक्टर को मिलेगा। बस वो पोटेशियम होता है, फास्फोरस से मर जाते हैं। होता है जो चूहे मारने वाली दवा होती है वो होता है रेड फास्फोरस, रेड तो नहीं होता है, होता है काला फास्फोरस या पीला फास्फोरस, इन दोनों से मर जाते हैं चूहे जो मरते हैं, मर जाते हैं। अब इधर देख लो, इधर उन्हें मौका मिल गया बात करने का। अबे जिनके अंदर पेटों में बातें बची हुई हैं वो बाहर उठकर थोड़ी देर करके आ जाओ, यहाँ मेरे सामने मत करो। अगर बात करनी है ना तो सीधी मुझसे ही करनी है, और वो जो बतानी है मुझे बतानी है, जो सुनना है वो मुझे ही सुनना है। यहाँ बैठ कर तो सब हमारा मेरा ही मेरा होना है। अगर किसी के पेट में कोई बात है और वो अंदर से उबाले ले रही है कि निकलनी चाहिए, तो उसे ले जाओ बाहर। यहाँ तुम्हें बात बजा दूंगा, यहाँ किसी के बाप की नहीं चलनी, यहाँ तो सिर्फ हमारी चलनी है। जब यहाँ बैठे हो तो बेकार यहाँ बेइज्जती करवाने से भागने से अच्छा, जिंदगी भर के लिए लानत होने से अच्छा चुपके से बाहर जाकर बात करियो। तो देख लो अपनी इज्जत अपने हाथ में कभी भी उतरवा सकते हो, क्योंकि बार बार दिमाग एक बार सही नहीं होता है। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, काम की बात बता रहा था, अपने आप बातों में लग जाते हैं, है ना। हमारे मतलब की थोड़ा है, करन दो इतने बात में। तो हाइड्रोजन साइनाइड है, इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। सब में ये देखना है सबके अंतिम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? 7 होता है नाइट्रोजन, 5 होते हैं, हिसाब लगा वैसे ही बदल जाता है, 5 हैं। तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में जब 5 हैं, नाइट्रोजन को इतने चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 ना इससे लेगा, तो इसलिए 3 इधर दिखा देंगे हम नाइट्रोजन के। ऐसे जब नाइट्रोजन 3 इसे देगा तो 3 इससे लेगा भी, तो कार्बन के भी अब इधर दिखा देंगे। देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन तुम ऐसे दिखा दो, और एक देखो जब इससे तो 3 की साझेदारी करेगा, लेकिन कार्बन के पास कितने 4 होते हैं, एक ऐसे दिखाओ, 4 होते हैं, 3 इससे साझेदारी करेगा, 7 हो जाएंगे। एक कहाँ से मिलेगा? एक मिलेगा हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन के लिए हम दिखा देंगे ऐसे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऐसे। हर किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन अलग अलग प्रकार से दर्शाए जाते हैं। अब देखो कैसा होगा। सबसे पहले नाइट्रोजन के पूरे कर लेते हैं, 5 इस पे थे, 3 इससे लेगा, 8 पूरे हो गए। अब ऐसे ही कार्बन ने ऐसे 3 दिए ना, तो 3 इससे वापस भी लेगा और एक हाइड्रोजन से लेगा, 4 ही हो गए, 3 7 और 1 8, बचा हाइड्रोजन, वही हो जाएगा। अब आ जाएगा HC, एक अकेला इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की एक बंद बन जाएगा। देखो एक इससे बनेगा, एक इन दोनों से बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र होता है, ये संरचना होती है। इसके बाद आ जाता है HNO2।
इसे कहते हैं नाइट्रस अम्ल। अब इसका एक बड़ा भैया आने वाला है नाइट्रिक अम्ल, बहुत से भयंकर होता है, ये छोटा है। देखो नाइट्रस अम्ल का क्या करना है, सबसे पहले नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ कितने ऑक्सीजन है, 2, तो एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो। अब हिसाब लगाते हैं दिमाग में ही कि नाइट्रोजन की अंतिम कक्षा में 5 हैं, 5 हैं, तो 5 हैं। अब 5 जब हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 3 चाहिए, तो इधर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब नाइट्रोजन इधर से 2 ले लेगा, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब 5 हैं, 2 यहाँ से मिल गए, 7 हो गए। अब कितने की ज़रूरत है, नाइट्रोजन के तो अपने ये थे, तो 2 यहाँ से ले लिए, 7 हो गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, तो 1 इससे ले लेगा, इसकी ओर दिखा देंगे इसे। अब दिक्कत यह है कि इसने तो अपने पूरे कर लिए, इसने भी अपने पूरे कर लिए, इस वाले ऑक्सीजन ने। कैसे कि जब 2 इससे देगा, 2 इससे लेगा, तो इस पर 6 थे, इससे 2 ले लेगा, 8 पूरे हो गए। नाइट्रोजन ने 2 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया, इसके भी अपने पूरे हो गए। अब दिक्कत इसकी बच गई, क्या है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 में से 1 इसे दिया है, तो जाहिर सी बात है उससे नाइट्रोजन से 1 ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इस पर 6 थे तो नाइट्रोजन 2 दे देगा इसे। तो अब दिक्कत यह है कि इसे 1 मिलेगा, तो 7 हो गए। अब क्या करें फिर 8 पूरे करने के लिए, तो अभी हमारे पास एक चीज़ बची है और वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सहारा है और हाइड्रोजन ऐसे देगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या बनेगी संरचना, संरचना बनेगी कि ये ऑक्सीजन जो है वो तो यहाँ से अपने 8 पूरे कर लेगा, नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से और 1 यहाँ से ले लेगा, ऑक्सीजन ने 1 यहाँ से लेगा और 1 यहाँ से ले लेगा, और ये अब संरचना कैसे बनेगी, संरचना बनेगी डबल बंद तो इधर बनेगा, 2 की साझेदारी हुई है, सिंगल बंद यहाँ बनेगा और H यहाँ बनेगा। करवाओ करवाओ करवाओ, देखो इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जब तक गलत नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कैसा। हाँ दिमाग में ये आना चाहिए था कि यार ऐसे भी तो बन सकती थी, सोचो कैसे है, इससे इसे ले लिया, चलो देखो नाइट्रोजन ने 1 इससे ले लिया, 1 इससे ले लिया, 5 थे नाइट्रोजन के पास, कितने हो गए, अच्छा हाइड्रोजन से ले लिया, चलो ठीक है हो गया, 8 पूरे हो गए इसके तो नाइट्रोजन के। अब इनके पूरे करो 8, प्रत्येक तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, ना कि एक तत्व करता है, इनके तो सहारे खत्म हो गए। जब तक गलती नहीं करोगे, जब तक फंसोगे नहीं तब तक। अब ये कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो 1 दिया है तो इन्हें तो 1 ही मिलेगा वापस, तो 6 थे 7 हो गए, उसके भी 7 रह गए, बनी नहीं संरचना, समझ गए। तो जब तक दिमाग में कुछ, अब क्या है यहाँ लोग ध्यान नहीं दे रहे, अभी आलतू फालतू ऐसे समझ लेगा कूड़ा कबाड़ा चल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे, वरना इस संरचना में तो बड़े सवाल पूछते हैं, सर जी ऐसे भी तो बन सकती थी, ऐसे भी तो बन सकती थी, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ ऐसे ऐसे मुर्दे लोग बैठे हों, मृत लोग बैठे हैं, भाई साहब इन्हें कुछ भी पढ़ा दो सब पढ़ कर खुश हैं, गलत पढ़ा दो तो भी खुश हैं, सही पढ़ा दो तो खुश हैं, कुछ भी पढ़ा दो सब खुश हैं। ऐसे बच्चों के सामने तो कोई अनपढ़ आदमी भी टीचर बन जाता है, पढ़े लिखे को तो छोड़ो, अनपढ़ आदमी भी सोचते हैं, ये ऐसे बच्चे ये सोचते हैं कि यार पता ना कितना पढ़ा गो यार, ये तो बड़ा पढ़ा रहा है, जबकि ये नहीं पता गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, अधूरा पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है। समस्या ये नहीं है, समस्या ये कि तुम लोग यहाँ पढ़ने नहीं आ रहे हो ना लिखने आ रहे हो, तुम लोग यहाँ अपने दिमाग का विकास करना रहे हो। दिमाग का विकास सिर्फ पूछने से होता है, ना कि लिखे लिखाए को लिखने से या सुनने से लिखने से। कोई चीज़ आ रही है, ये चीज़ें साइंस नहीं है, साइंस का मतलब होता है जब तक तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आएगा साइंस खत्म है तुम्हारी, साइंस है ही नहीं, वो तो आर्ट है, वो तो इतिहास है, भूगोल है, जो चीज़ हो रखी है वही है। इसमें तो सवाल पे सवाल आते हैं, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ बस यही हो सकता है, उतारो। यहाँ गधे हैं, वजन रखो ढुलवाए जाओ, गधे को मतलब नहीं कि यार मैं क्यों ढो रहा हूँ, किस लिए ढो रहा हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ है। तो 0.1 का भी कोई अंतर नहीं तुम में और गधे में कि वो वजन ढो रहा है तुम पढ़ाई ढो रहे हो, कोई मतलब नहीं। यहाँ जो साइंस ली है कुछ लोगों ने, वो इस बात पर ली है कि पड़ोसी ने या उनके यार ने, उनके किसी दोस्त ने साइंस ली,